आज हम बच्चों के लिए हेल्दी प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आपके बच्चे एक बार खाएंगे तो इसको बार बार बनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें फिर बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक अदद मैगी ली है, 3 अदद अंडे लिए हैं और कुछ हमने सब्ज़ी ली है। सबसे पहले हम लेंगे मैगी को और इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। एक बॉल लेंगे, इसमें एक एक करके तीनों अंडों को तोड़ के डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे। नमक अपने जायके के अकॉर्डिंग आप डाल दिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली है और इसके साथ ही हम इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर देंगे। कुछ सब्जियां डालेंगे, जिसमें हाफ़ कटोरी पत्ता गोभी मैंने डाली है, छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है, छोटे साइज़ का टमाटर कट करके डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 अदद हरी मिर्च बारीक कट करके डालिए। इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इस अंडे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इस अंडे के अंदर आलू लेंगे। आलू को बॉयल कर लिया था, एक आलू मैश करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमने अंडे के अंदर मिक्स करना है, इसको फेंटना है ताकि अंडा जो है आलू के अंदर अच्छे से लग जाए। क्योंकि ये अगर हम फ्राई पैन में डालेंगे ना तो ये फ्राई पैन में चिपक जाएगा। फ्राई पैन में हमने ऑयल डालना है, हाफ़ कटोरी हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसमें आलू शामिल है अंडे में। मैगी जो हमने बॉयल की थी वो फ्राई पैन में हम अच्छे से फैला देंगे। उसके साथ ही जो हमने बैटर बना के तैयार किया था, इस बैटर को मैगी के ऊपर डाल के अच्छे से हम इसको फैला देंगे ताकि कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रहे। और चारों तरफ से हम इसकी साइड कवर कर देंगे और इसके बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम वाली आंच पर हम इसको कवर कर देंगे। और तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के इसको पलटूँगी, क्योंकि फ्राई पैन में हम पलट नहीं सकते थे क्योंकि ये थोड़ा कच्चा था। तो मैंने प्लेट की मदद से इसको पलट के वापसी से हम इसको फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड जो है वो भी कुक हो जाए, अच्छे से पक जाए। और ये हमने डाल के इसको 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से इसको पका लिया था और ये तकरीबन देखें साइड इसकी बिल्कुल अच्छे से निकल गई है फ्राई पैन से। और ये देखें हमारा बेहतरीन सा कुक हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के दिखाएंगे तो ये हमने इसको प्लेट में भी निकाल दिया है और ये बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा स्टाइल मैगी हमारी बनके तैयार हुई थी। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया था गार्लिक सॉस। अगर आप इसके ऊपर सॉसेस आप अपने पसंद से कोई और भी लगा सकती हैं। और मैंने इसके अंदर गार्लिक सॉस जो थोड़ा स्पाइसी होता है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और जो इसका मैगी का जो अपना मसाला था वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। और इसके साथ ही हमने कुछ प्याज चॉप करके वो इसके ऊपर लगा दी थी। शिमला मिर्च मेरे पास थी नहीं, वरना मैं शिमला मिर्च भी इस पर लगा देती। टमाटर के पीसीस मैंने इस पर लगा दिए। बेहतरीन किस्म का मैगी स्टाइल ये हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चों को आप लंच बॉक्स में देंगी ना, इंशाल्लाह आपका लंच बॉक्स खाली करके ही बच्चे लाएंगे। तो ये बेहतरीन सा मैगी पिज़्ज़ा आप बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त, ऊपर से क्रंची था, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, मुंह में घुल जाने वाला पिज़्ज़ा। जायके में तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जब तक आप बनाएंगी नहीं तो आपका इसके टेस्ट का पता नहीं चलेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।